इतनी ज़्यादा मिरेकल और मोटिवेशनल स्टोरी क्या आपने सुनी है आज तक? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा प्यारी बात शेयर करने वाली हूँ और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी है। इंशाल्लाह जब भी आप इसको सुनेंगे तो आपका ईमान ताज़ा होना ही होना है और आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद मिलेगी। तो जी होता क्या है, एक इमाम होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़े इमाम होते हैं उस टाइम के, एंड देन अभी वो बड़े ही इमाम हैं। तो जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो कहीं फंस जाते हैं, एंड देन उनको एमरजेंसी में कहीं जाना होता है। बट ऐसा होता है कि कुछ इश्यूज हो जाते हैं जिससे आगे वो ट्रैवल नहीं कर पाते, एंड देन उनको है ना बीच में ही अपना आप कहीं रुकना पड़ता है। एंड देन वो तो जी होता क्या है, उनको कहीं स्टे करना पड़ता है, एंड देन उनको चाहिए होता है कोई प्लेस मिल जाए रात को रुकने के लिए। बट कोई भी मतलब राज़ी नहीं होता देने को, शायद उनको पता नहीं होता कि बहुत बड़े इमाम हैं। तो जो एक बुज़ुर्ग होते हैं वो कहते हैं आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। अब वो जो बुज़ुर्ग होते हैं वो रात को मेहनत करते हैं, मतलब वो काम करते हैं रोटी का, नान का, एंड देन वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। तो इमाम अहमद बिन जो हम्बल होते हैं वो उनके साथ चले जाते हैं, एंड देन वो जब वो उनके साथ चले जाते हैं तो वो देखते हैं वो जो बुज़ुर्ग रात को काम तो कर रहा है, लेकिन काम करते करते वो पढ़ रहा है सफ़र सफ़रिल्ला सफ़रिल्ला सफ़रिल्ला। वो ये देखते हैं वो बुज़ुर्ग जो भी काम कर रहा है, असल में उनका काम होता है रोटी बनाना, आटा गूंदना, इस सब चीज़ का। वो जो भी काम कर रहे होते हैं वो पढ़ते पढ़ते रहते हैं सफ़रिल्ला सफ़रिल्ला सफ़रिल्ला। फिर वो जो इमाम होते हैं वो उनसे पूछते हैं आप ये इतना ज़्यादा क्यों पढ़ रहे हैं, और मतलब आपने इसके बेनिफिट्स देखे हैं? तो वो जो बुज़ुर्ग होते हैं, आपको पता है वो क्या कहते हैं? हाँ, मैंने इसके बहुत बेनिफिट्स देखे हैं। मैंने जो भी अल्लाह से मांगा है ना, मेरी ख्वाहिश है, अल्लाह पाक ने वो पूरी करी। जब से मैं इसका इस्तग़फ़ार का वजीफ़ा करता हूँ, मतलब मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, ये चलते फिरते मतलब कुछ भी हो, मैं इस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता रहता हूँ, एंड देन बहुत ज़्यादा मैंने बेनिफिट्स देखे हैं। तो इमाम पूछते हैं कि अच्छा और क्या देखा? उन्होंने कहा मेरी दुआएं, मेरी हाजात और जो भी मुझे नीड होती है वो मेरी पूरी हो जाती है आज तक, मतलब जो भी हुआ है। तो वो इमाम कहते हैं कोई विश जो तुम्हारी अधूरी रह गई? वो कहते हैं हाँ, मेरी एक विश है जो अभी तक पूरी नहीं हुई, जो मैं चाहता हूँ पूरी हो जाए। तो वो पूछते हैं अच्छा आपकी कौन सी विश पूरी नहीं हुई? तो बताते हैं कि एक इमाम है, इमाम अहमद बिन हम्बल। मैंने ना उनके बारे में बहुत सुना है, मैं इनका नाम ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही तो उसके लिए सॉरी। तो मैंने उनका नाम है ना बहुत सुना है, बट है ना मैं उनसे आज तक मिला नहीं। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनसे मिल जाऊँ। ये सुनकर इमाम अहमद बिन हम्बल शॉक हो जाते हैं, लाइक वो सीरियसली वो सोचते हैं कि अल्लाह पाक कितना रहीम और करीम है ना। मतलब उन बुज़ुर्ग को पता भी नहीं है कि यही इमाम है अहमद बिन हम्बल हैं और वो अपने घर पे स्टे करने के लिए लाए हैं, और उन इमाम को भी नहीं पता कि इनसे मिलना चाहते थे। तो इमाम अहमद बिन हम्बल पूछते हैं कि तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी कर दी अल्लाह पाक ने? मैं ही हूँ इमाम अहमद बिन हम्बल। तो बुज़ुर्ग मतलब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो गाइस इसकी मोटिवेशन यही है, अल्लाह से जो चाहता है अल्लाह पाक हमें देता है। इमाम अहमद बिन हम्बल ये वाक़या सुनने के बाद कहते हैं कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे वहाँ कोई खींच कर लेकर गया है। मतलब मेरी फ़्लाइट भी अचानक कैंसिल हो जाती है, देन मैं कहीं स्टे नहीं कर पाता, मुझे वो बुज़ुर्ग स्टे करने के लिए अपना प्लेस देते हैं, और मतलब उनसे वो पूछते हैं। तो कितनी मिरेकलस स्टोरी है ना, कितनी ज़्यादा मिरेकल वाली है। तो इससे हमें तवक्कुल का पता चलता है। अगर हम अल्लाह पाक पर पूरा तवक्कुल रखते हैं और तवक्कुल के साथ कुछ मांगते हैं तो अल्लाह पाक ज़रूर देता है सही टाइम पर। हमें नहीं पता कि सही टाइम क्या है, मे बी आज सही टाइम है, अब नहीं, या कल सही टाइम है, लेकिन दुआ कभी रद्द नहीं होती, अल्लाह पाक ज़रूर पूरी करता है। अल्लाह पाक कहता है अपने फरिश्तों से कि मुझे हया आती है मेरा बंदा कुछ मांगे और मैं ना दूँ, और अल्लाह पाक सबसे ज़्यादा गैरत वाला है, वो कभी अपने बंदों को खाली हाथ नहीं लौटाता, वो देता ही देता है। तो अल्लाह से पूरे तवक्कुल के साथ मांगे, और इस्तग़फ़ार की फ़जीलत पता चलती है कि इस्तग़फ़ार से कितने फ़ायदे हैं ना। आपको पता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम से कहा था तुम मेरी कौम कसरत से इस्तग़फ़ार करो। कुरान पाक में है सूरह नूह में, अल्लाह पाक तुम्हारे माल में, औलाद में, खेती में बढ़ोतरी करेगा, तुम्हें रिस्क की कमी नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा देगा। और आपने इमाम हसन हुसैन का भी वाक़या सुना होगा, वो भी उनके पास कोई औरत आती है, एंड देन वो कहती है उनके औलाद नहीं है, तो इमाम जो हसन होते हैं उनको रिकमेंड करते हैं कि वो इस्तग़फ़ार पढ़ें। तो एंड देन जब वो आती है ना नेक्स्ट टाइम, उसके 5 बेटे होते हैं। तो उनके साथ कोई सहाबा होता है, हम पूछते हैं आपने इस्तग़फ़ार क्यों कहा? तो वो कहते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम से कहा था कि तुम इस्तग़फ़ार पढ़ो तो अल्लाह पाक तुम्हारी माल औलाद में बरकत देगा। तो कुरान पाक की आयत कभी हमेशा सच्ची होती है, कभी ऐसा हो सकता है कि जो कुरान पाक की आयत में ऐसा ना हो, हमेशा सच्ची होती है, हदीस सच्ची है। तो तवक्कुल रखें, अल्लाह पाक से मांगते रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़रूर देगा, और कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ें। तो ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी है। एटलीस्ट जब भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ ना, डिप्रेस हो जाती हूँ, मुझे लगता है अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, तो मैं स्टोरी सुनती हूँ, आई फील कि
बहुत कुछ हो सकता है। हमारा तवक्कल होना चाहिए अल्लाह पाक पर, उससे दुआ मांगे। और अगर आपकी कोई भी परेशानी है ना, कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ें। आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना, अल्लाह पाक उससे आपको निकाल देगा। आपकी जो भी परेशानी है वो सॉल्व हो जाएंगी। आपकी जो भी दुआएं आपको लग रहा है कबूल नहीं हो रही, बेशक वो होंगी, सही वक्त पर होंगी। आप मांगते रहें अल्लाह पाक से, वो ज़रूर देगा। आपको पता है अल्लाह पाक अपने बंदे की दुआ कबूल करता रहता है, एंड तब तक करता रहता है जब तक वो पूरी ना हो। लेकिन इस बीच बंदे ने सोच लिया मैं तो अल्लाह से मांगे जा रहा हूँ, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, तो वो दुआ स्टॉप हो जाती है, वो कबूल नहीं होती। लेकिन हमें अल्लाह पाक से माफ़ी मांगनी चाहिए। चलो आज तक जो हो गया, हम माफ़ी मांगते हैं सच्चे दिल से अल्लाह से। कभी ऐसा नहीं सोचेंगे जब मांगा है तो हमने तो ज़ात से मांगा है ना, जो मोहताज नहीं किसी का, वो देगा ही देगा। और वो कहता है ना, ए मेरे बंदो मुझे पुकारो मैं तुम्हें दूंगा। तो अल्लाह पाक से कसरत से मांगे, दुआ करते रहें और पूरे तवक्कुल के साथ मांगे। इंशाल्लाह आपकी हर हाजात, हर परेशानी दूर होगी और जो भी आपको चाहिए मिलेगा। कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ें। अगर आपकी औलाद नहीं हो रही, रिज़्क़ की परेशानी, कुछ भी हो, आपकी सारी बंदिशें खुल जाएंगी। और अल्लाह पाक पर पूरा भरोसा रखें और नमाज़ टाइम पर पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें दिल के सुकून के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।